हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो आप सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे चैनल पे हमेशा बने रहते हैं, आगे भी बने रहिए। और इंशाल्लाह हम आगे भी आपको हर खबर से आगाह करते रहेंगे सऊदी अरब और इंडिया के बारे में जो मेन टॉपिक होती है। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम इंडियन हैं और हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम इंडियन ऐसा दवाई बना चुके हैं जो पूरी दुनिया में फैल रहा है और बहुत तेजी से सब लोग डिमांड भी कर रहे हैं हमारे यहाँ से दवाई मंगाने की। इंडिया में आपको पता है कि 2 दवाई बनी है कोरोना की माशाल्लाह, और उन दोनों दवाई को जो है अच्छा खासा मतलब कि एक प्रायोरिटी मिल चुका है कि ये दवा फुल्ली कोविड-19 वैक्सीन से लड़ने के लिए बनाया गया है। तो मैं ये आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ, वाजिब सी बात है कि शेयर करना बनता है। जब ऐसा कोई प्राउड मोमेंट आता है तो हमें पूरा प्राउड फील होता है कि चाहे दवा किसी ने भी बनाया हो लेकिन हमारे इंडिया में बनाना, मेड इन इंडिया। ठीक है, तो आई लव माई कंट्री, आई लव माई इंडिया। तो मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि सऊदी गवर्नमेंट ने, जैसा कि आपको पता है कि फाइजर बायोटेक दवा जो मंगा करके यूके से सभी लोगों को दिया गया है और शायद दवा में कमी आई है तो दवा शायद एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। तो वैसे ही आपको पता है कि अपने इंडिया में कितनी सारी दवा बन चुकी है माशाल्लाह और सभी देशों में भेजा जा रहा है। तो सऊदी अरब ने, जैसे कि आपको मैंने वीडियो में बताया कि 24 जनवरी को हमारे इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर और सऊदी अरब के जो स्वास्थ्य मंत्री उनके साथ में वर्चुअल मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में बातचीत हुई थी कोरोना की वैक्सीन के बारे में। तो इन्होंने बात किया था कि अपने इंडिया से दवाई मंगानी है। यहाँ पे क्लियर नहीं था कि कौन सी दवा आएगी, कैसे आएगी, कितनी आएगी, क्या आएगी, नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन आ चुका है। तो मैं आपको सऊदी गजट का ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं सऊदी गजट ने ट्वीट करके बताया है। सऊदी गजट जो सऊदी अरब का अखबार है, न्यूज़पेपर, जैसे हमारे यहाँ दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, इस तरीके से यहाँ का ये न्यूज़पेपर है सऊदी गजट। ठीक है, तो इन्होंने लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल सप्लाई सऊदी अरेबिया विथ 3 मिलियन एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन। इसका प्राइस लगभग $5.25 होगा, आई थिंक 400 रुपए के हिसाब से। चलो मैं इसको हिंदी में बताता हूँ आपको पूरा अच्छे से। ठीक है, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे गल्फ हिंदी का, जो कि उन्होंने राइट लिखा है, अच्छा खासा लिखा है, हिंदी में बहुत अच्छे से लिखते हैं। गल्फ हिंदी, आप उनको फॉलो कर सकते हो gulfhindi.com करके। ठीक है, सऊदी अरब भारत के एम्बेसडर ने सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया था, जैसा कि मैंने बताया 24 तारीख को। पहला भारत से सऊदी अरब की फ्लाइट की शुरू करने के बारे में बात की गई। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कब से मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है और उसका रिजल्ट भी नहीं आया। ठीक है, तो फ्लाइट के बारे में तो आप 31 मार्च के बाद ही कोई बात करो तो बेस्ट रहेगा आपको, या मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है। दूसरी बात कि सऊदी अरब के लिए कोरोना वैक्सीन के बारे में बात की। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आप हिंदी में देख सकते हो, मैं यहाँ पर आर्टिकल चेंज हो रहा होगा। तो इन्होंने, हमारे जो एम्बेसडर है सऊदी एम्बेसी के, उन्होंने बातचीत की स्वास्थ्य मंत्री से। तो वो जो दवा के ऊपर बात की गई थी तो वो दवा की मंजूरी पूरी तरीके से मिल गई है। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है कि भारत के तरफ से सऊदी अरब को नया तोहफा मिला है माशाल्लाह। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब सऊदी अरब को 30 लाख एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन मुहैया कराएगा, जिसकी कीमत लगभग प्रति डोज 400 रुपए के आसपास होगी। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला वीडियो बना करके, और मुझे प्राउड हो रहा है कि चलो अपने मेड इन इंडिया दवाई अगर यहाँ आती है तो हम लोगों को ही मिल जाएगा। और आपको पता है कि हमारे यहाँ से अगर इंडिया से दवाई यहाँ आती है 30 लाख दवा मतलब कि आएगी, तो यहाँ पर आप समझ लो कि फ्लाइट भी खुलने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको पता है कि 31 मार्च के बाद ही पूरी तरीके से फ्लाइट्स खुलेगी। ये हो सकता है कि 31 मार्च को खुल जाए, या 31 मार्च के 1-2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद खुल जाए, या फिर 31 जनवरी को कोई रिजल्ट आ जाए। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ पर टॉपिक है कि दवाई का, कि अपने इंडिया से दवाई सऊदी अरब में आ रहा है। आप कैसा फील कर रहे हो? चलो आपकी फ्लाइट नहीं खुल रही, उसको एक तरफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, आप सऊदी में काम करते हो, आप इंडिया में रहते हो, अपनी मेड इन इंडिया दवाई सऊदी अरब में आ रही है माशाल्लाह। आप सोच सकते हो कि हमें कितना प्राउड फील होगा, क्योंकि कोई भी आदमी कहेगा हाँ माशाल्लाह इंडिया से दवाई सऊदी अरब में आया, सबको लग रहा है। तो ये जो है कंफर्मेशन हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने इंडिया से दवाई सऊदी अरब में आ जाएगा। उसके लिए भी एक ट्विटर पे फोटो जरूर आएगा, तो हम आपको जरूर वीडियो बनाएंगे। और इससे फ्लाइट खुलने के चांसेस इसलिए बेटर हो जाते हैं
कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में कोरोना फिर से फैलने लगा है। यहाँ पे फैलने का कारण क्या है? फैलने का कारण ये है कि ये लोग फिर से पार्टी करना शुरू कर दिए हैं। कंपनी में लोग जो ग्रुप में काम करते हैं वो साथ में काम कर रहे हैं। एक रूम में 10-10 लोग 20-20 लोग आप केयर नहीं कर रहे हैं, पहले की तरह केयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दवाई आ जाने से क्या नहीं, फिर से तेजी से सब लोग, जहां पर भी मान लो कि 10 गुना लोग दवाई लगा रहे हैं तो 20 गुना 30 गुना लोग दवाई लगाएंगे ये वाला। ठीक है ना। तो अपने इंडिया से प्राउड मोमेंट हो रहा है और हैप्पी रिपब्लिक डे के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये रात को ही बताया गया था अच्छे से पूरा हिंदी में। तो इंशाल्लाह देखो भाई, अब वो दवाई अगर आ जाएगी यहाँ पर तो आपको मालूम है कि फ्लाइट तो खुलना है, लेकिन आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि 31 मार्च के बाद ही कोई रिपोर्ट आए या कुछ भी आए तो पता चल जाएगा, या 31 जनवरी को मालूम हो जाएगा कुछ क्या होता है नहीं होता है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट जो प्राउड मोमेंट था। मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है क्योंकि मैं अपने इंडिया से बिलोंग करता हूँ और आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री। देखिए, आप किसी भी देश से हो, केरला से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, कोलकाता से हो, हैदराबाद से हो, कहीं से भी हो भाई, यहाँ पर जब हम किसी से मिलते हैं ना तो कोई बोलता है कहाँ से? भाई इंडिया से। तो बहुत अच्छा फील होता है और हम मुझसे ये नहीं पूछते कि कहाँ से हो, कहाँ से हो। जब वो इंडिया बोल देता तो अलग ही फीलिंग आती है। तो आप लोग क्या बोलना चाहोगे? मैं आपसे लास्ट में कुछ बोलना चाहता हूँ। स्कूल के दिनों में जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे तो हम लोगों के मतलब कि परेड होती थी, लाइन में लगे रहते थे। पहले तो 5 क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, इसके बाद तो पूरा सरकारी स्कूल ही पढ़ा हूँ। तो परेड में लगते थे और जलेबी मिलती थी खाने को, बुनिया, सेव बुनिया मिलता था खाने को स्कूलों में, प्रिंसिपल से बच्चे लोग देते थे। या फिर परेड होती थी लेफ्ट राइट, इसके बाद जनगण मन अधिनायक, इसके बाद वंदे मातरम होता था। तो ये सब चीज जो है ना याद आ रहा है यार, वो पुरानी यादें। और अब हम कहाँ से कहाँ, बताओ, जमाना गुजर गया अब लगभग। वो भी एक टाइम था और ये भी एक टाइम है। और समझ रहा हूँ कि मेरे जैसे हमारे बहुत सारे भाई यहाँ पर हैं, इंडिया में हैं, सऊदी में हैं, जो वो टाइम याद कर रहे होंगे। 26 जनवरी एक प्राउड मोमेंट है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है और मुझे तो इसका डेफिनेशन पता नहीं है, पता था मैं भूल गया हूँ। ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और हमारे चैनल पे प्यार बनाकर रखते हैं। एक कमेंट 26 जनवरी के लिए जरूर कीजिए दिल से, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने वाला है ताकि और भी लोगों को पता चले, और भी देशों को पता चले कि भाई इंडिया से वैक्सीन सऊदी अरब में आ रही है माशाल्लाह। क्योंकि हमारा इंडिया वैक्सीन बना चुका है, कोई एक भी नहीं बना पाता और हमारे इंडिया ने 2 वैक्सीन बना दी। समझ रहे ना बॉस? बहुत शुक्रिया। तो हमें याद रखिएगा। लव यू। अल्लाह हाफिज।